वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखेंगे पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस को, जो कि हमारे डेटा तैयार करने में बहुत ही मददगार होता है। और इसके हम सभी स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको सभी टैब्स की नॉलेज हो सके और हर वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप, हर प्रोग्राम की वीडियो, सभी टैब्स की स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे और आपका नॉलेज हो और कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट और मास्टर बने। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑफिस बटन पे और यहाँ से हम एक फाइल को ओपन करते हैं अपनी। तो ये हमारी एक रिपोर्ट नाम से डेटा रखा हुआ है, तो यहाँ से इसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा डेटा ऑन हो चुका है। तो ये एक हमारा सेल्स का डाटा है। तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर इसका दिया हुआ है, ये कुछ आइटम नेम है और यहाँ पे इनकी क्वांटिटी दी गई है और ये यहाँ पे इनका प्राइस है और ये इनका टोटल रेट है। तो इसी में हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को सीखेंगे। तो उसके पहले हम पेस्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन कमांडों के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके कॉपी करना होता है। डेटा को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब अगर हमें पेस्ट करना है तो पेस्ट हमारा क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हम पेस्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरी यहाँ पे डेटा उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो यहाँ से इसको हम हटाते हैं। अब हम समझते हैं पेस्ट स्पेशल को। तो पेस्ट स्पेशल इससे बिल्कुल अलग होता है। तो अब यहाँ से इसके डाउन एरो को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हमारा पेज स्पेशल हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ कॉपी करना होगा डेटा को। तो यहाँ मान लेते हैं ये जो क्वांटिटी है हमारी, इसमें हमें यहाँ पे जो बिक्री हुई है 10-10 क्वांटिटी की, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, यानी ये सभी 10-10 क्वांटिटी में बिक्री इनकी हुई है। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे 15 या 15-15 की बिक्री हो, तो इसमें 5 ऐड करना है। अगर हम यहाँ पे एक 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 को करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा समय लगेगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि एक ही साथ में हो जाए। तो चलिए हम अब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे और यहाँ इस तरह से। अब हम यहाँ पे इसको कर लेंगे कॉपी। चाहे तो हम यहाँ राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं और हम यहाँ कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया। अब ये हमारा कॉपी हो गया इस तरह से। अब यहाँ से हम इसमें हमें क्वांटिटी में 15-15 करना है, यानी 5 प्लस करना है। तो यहाँ से हम इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से पेस्ट के डाउन एरो को क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे सबसे नीचे। इसमें कई सारे रेडियो बटन होते हैं, इनका अलग अलग वर्क होता है, हम एक के बाद एक सीखेंगे। तो फिलहाल हमें इसमें 5 ऐड करना है। तो मैं आप आते हैं ऑपरेशंस में और यहाँ पे ऐड के रेडियो बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम जैसे ओके करेंगे, ये हमारी जो क्वांटिटी है 15 हो जाएगी, ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये 10 थी तो ये 15 हो गई और यहाँ पे हमारा टोटल वगैरह भी यहाँ पे पूरी चेंजिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल का यूज ऐड में करते हैं। अब हम चलते हैं आगे और सीखते हैं इसमें और ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पे हमने ऐड करना सीख लिया। अब हम यहाँ पे सीखते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना। तो अब हम ये मान लेते हैं हमारे सामने 15 है, तो इसकी हम मान लेते हैं 5 यहाँ पे क्वांटिटी बिक्री हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। यहाँ पे हम कर देंगे 10। अब यहाँ पे हमने 10 कर दिया, क्योंकि 10 हमें इसमें माइनस करना है, यानी 10 हटाना है। ये 5 बचने चाहिए हमारे। तो यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आते हैं पेस्ट के डाउन एरो को, यहाँ से पेस्ट स्पेशल को क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे 5 बचेंगे, ये हमारे 5 बचे और यहाँ पे सभी परिवर्तन हो गए हमारे। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। तो इस तरह से हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीख लिया इसमें। और अब हम चलते हैं आगे और इसको आगे सीखते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसको हटाते हैं और एक यहाँ पे एक टेबल तैयार करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड समझने के लिए। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे हम 100 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 200। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम यहाँ पे, या आपका जैसा डाटा हो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल का। तो ये हमने एक टेबल तैयार कर लिया और इसमें हम अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 हमने यहाँ पे टाइप किया, इसके बाद यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेंगे और इसके बाद इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ से चलेंगे पेस्ट के डाउन एरो के और यहाँ से पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम मल्टीप्लाई को क्लिक करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ये इस तरह से। ये सभी मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ से हम स्केप करते हैं और इसको हमने अंडू किया, नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। अब यहाँ से हम इसको फिर से करेंगे कॉपी, या मान लेते हैं इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमने कर लिया यहाँ पे 10 कर लिया इसको। अब यहाँ पे हम 10 का डिवाइड करेंगे इसमें। तो इसको हम सबसे पहले कर लेंगे कॉपी और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से करेंगे सिलेक्ट और यहाँ से आएंगे पेस्ट स्पेशल पे
और यहाँ से अब हम इसको डिवाइड के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे करेंगे ये इसकी डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह से ये डिवाइड हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ से चलते हैं, पेस्ट के डाउन एरो क्लिक करते हैं और पेस्ट स्पेशल को यहाँ से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशंस के अंदर ये जो हमारा ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन रेडियो बटन के जो ऑप्शन इनको हमने सीख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी ब्लैंक को भी सीख लेते हैं और यहाँ पे ये जो हमारा टिक मार्क बटन है, चेक मार्क बटन है, इसमें देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी ब्लैंक्स और ये ट्रांसपोज को यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पे डेटा तैयार करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटी सी इसको हटाते हैं और यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से हट जाएगा। इसको भी यहाँ से हम हटाते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमें आइटम नेम में कुछ परिवर्तन करना है। ये मॉनिटर है, माउस है, और हमें यहाँ पे SMPS की जगह हमें फ्लॉपी डिस्क रखना है। इसकी जगह हम चाहते हैं कि EFDD यहाँ पे आ जाए, और इसके बाद यहाँ पे ये जो DVD है ये हम इसको CD करना चाहते हैं। ये हमारा CD राइटर हो जाए, और इसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं ये केबल हो जाए हमारा, माइक की जगह यहाँ पे केबल, यानी पावर केबल। यहाँ पे हमें पावर केबल चाहिए इस तरह से। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे अगर इसको हम कॉपी करें, और इसके बाद यहाँ से अगर हम इसमें पेस्ट करते हैं यहाँ पे इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हम जैसे पेस्ट करते हैं तो ये हमारे कुछ ये जो ब्लैंक सेल्स हैं ये भी आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो, जो भी हमने यहाँ पे ये टाइप किया है तो ये यहाँ पे हो, बाकी हमारे वही रहे। तो उसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं करके। तो अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लिया हमने, और हम चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करें तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, अब इसको हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे पूरा, ये इस तरह से कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम चलेंगे पेस्ट स्पेशल पे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसकी ब्लैंक जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये SMPS की जगह FDD आ जाएगा, और CD DVD राइटर की जगह CD राइटर आ जाएगा, और इसके बाद माइक की जगह पावर केबल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको करते हैं ओके और देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे परिवर्तन हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा हम देख पा रहे हैं ये हमारा FDD हो गया यहाँ पे, और ये हमारा CD राइटर हो गया, ये हमारा पावर केबल हो गया यहाँ पे। इस तरह से अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारा इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं इसमें आगे का जो ऑप्शन है हमारा। तो इसको यहाँ से नॉर्मल करते हैं ये इस तरह से, और यहाँ से इसको भी हटाते हैं। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा वर्टिकली लिखा हुआ है, जो हमारा ये जो रिपोर्ट है वर्टिकली है, और इसको हम यहाँ से इतना यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे ये हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके। अब इसके बाद हमको यहाँ पे दिखाना है, मान लेते हैं यहाँ हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पे चलेंगे पेस्ट के और पेस्ट स्पेशल पे, और इसके बाद यहाँ से हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ जैसे ओके करेंगे तो ये हमारे इस तरह से यहाँ से ट्रांसपोज हो जाएगी, इस तरह से हमें दिखेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे ये सिर्फ हमें आइटम ही चाहिए यहाँ पे, तो आइटम को जैसे ही हम यहाँ पे यहाँ से कॉपी करना होगा फिर से हमें, और यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हमें आइटम चाहिए, तो यहाँ से पेस्ट स्पेशल को से यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से आइटम ही दिखेंगे। तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और सीखते हैं हम यहाँ पे पेस्ट लिंक को। तो पेस्ट लिंक हमारा दो सेलों के बीच में लिंक करते हैं हम इसको। तो चलिए देखते हैं कैसे लिंक करना है हमको इसमें। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, एक यहाँ पे हम टेबल टाइप करेंगे इस तरह से समझने के तौर पे। ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी परिवर्तन होंगे तो इस सेल पे भी परिवर्तन होंगे, इसको हम ऐसा लिंक करेंगे। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट लिंक कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारे सामने आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे कोई परिवर्तन करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वांटिटी में परिवर्तन करते हैं, तो इसको हमने 50 क्वांटिटी कर दिया, और जैसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये बढ़ गई, और यहाँ पे भी वैल्यू हमारी बढ़ गई। अगर हम इस सेल पे कोई परिवर्तन करते हैं, इसकी क्वांटिटी हम 10 करते हैं और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये क्वांटिटी चेंज हो गई है। अब जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे कोई वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से,
तो जितने जैसा परिवर्तन करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम दो सेलों को लिंक कर सकते हैं पेस्ट लिंक की सहायता से। तो ये था हमारा पेस्ट लिंक। अब चलिए हम चलते हैं आगे और इसमें आगे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे ऑपरेशंस में ये ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये इसकी ब्लैंक, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक, इनको हमने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर, और ये जो हमारे 10 रेडियो बटन है, इनमें जो ये हमारे ऑप्शन है फार्मूलाज, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट्स, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम और ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर्स, कॉलम बर्ड्स और फार्मूलाज एंड नंबर्स फॉन्ट और वैल्यू एंड नंबर्स, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो चलिए अब इनका हम यूज करके सीखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल तैयार करते हैं समझने के लिए। तो यहाँ हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू यहाँ पे टाइप करते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 और इसके बाद हमने यहाँ पे 20 यहाँ पे टाइप किया, और इसको यहाँ पे हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे इसका हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पे इसका। तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे, या हम यहाँ पे एक फार्मूले की सहायता से कर लें। तो यहाँ हम टाइप करते हैं टोटल, और इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे सम का। तो यहाँ पे इक्वल और यस यूएम सम टाइप करेंगे, यहाँ पे कोस्ट लगाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो ये रेंज है हमारी एफ, ये हमारा F5 है। इसके बाद हम रेंज देंगे, और यहाँ पे हम ये जो हमारा F14 है, और यहाँ से कोस्ट बन के जैसे एंटर करेंगे इसका टोटल हो जाएगा। तो ये हमारा ये टोटल हो चुका है, हमारा ये वैल्यू आई है टोटल की। और हम चाहते हैं कि हमारा जैसा यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है वही फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको करना होगा कॉपी। तो यहाँ हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ये इस तरह से कॉपी हो गए। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा, और अब हम यहाँ पे चलेंगे, पेस्ट के डाउनर को क्लिक करेंगे और यहाँ से आएंगे पेस्ट स्पेशल पे। और अब यहाँ से हमें यहाँ पे जो रेडियो बटन है फार्मूला के, इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा इसमें भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका फार्मूला है वैसे सेम फार्मूला ये हो गया। अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे चेक करें, इसको हमने इधर किया और इसको यहाँ से हम क्लिक करें, और यहाँ से अगर सिग्मा का यूज करें तो वैल्यू यही आएगी हमारी सेम इस तरह से। और यहाँ से हम इसमें डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारा ये यहाँ पे रेंज दिखाएगा हमारी, ये जैसा सेम इसमें हमारा ये है। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो अब हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे क्लिक करना होगा, यानी इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें यही वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ से फिर से चलेंगे पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ पे अब हम वैल्यू के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो यही सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मान लेते हम यहाँ पे टोटल इसका प्रिंट नहीं का कोई वैल्यू यहाँ पे हमें रखना है, तो उसके लिए हम वैल्यू का यूज कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं इसमें जो आगे का हमारा ऑप्शन है फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स के लिए हमें यहाँ पे मान लेते हैं हमने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दिया, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हमने रेड कलर दे दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, मान लेते हैं ये हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। अब इसको हमें कॉपी करना होगा। इस तरह से हमने कॉपी कर लिया, यही चीज हमारी यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम चलेंगे पेज स्पेशल पे, और यहाँ से इसमें हम जैसे फॉर्मेट्स के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे ओके करेंगे, तो जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई है रेड की हमने बोल्ड किया वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी इस तरह से। ये सेम कंडीशन यहीं पे हो जाती है हमारी। तो अब यहाँ पे इसको हम करते हैं नॉर्मल, और अब आगे का ऑप्शन समझते हैं। तो आगे का ऑप्शन जो हमारा होता है वो हमारा कमेंट्स का है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई यहाँ पे माउस पे कोई हमने कमेंट दे दिया, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पे माउस पे हमने कोई यहाँ पे कमेंट दे दिया, तो कमेंट देने के लिए हमें यहाँ पे चलना होता है रिव्यू पे, और यहाँ से हम कमेंट दे देते हैं। तो इसका मान लेते हैं इसके प्राइस में कुछ चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे हम इसका प्राइस में कुछ चेंजेस हुआ है, तो मान लेते हैं इसमें हमें 10 रुपीज इसमें बढ़ाने। तो ये हमने यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे एक कमेंट लग चुका है हमारा, और यहाँ से अब हम इसको कर लेंगे कॉपी, या इसको हम पूरी कॉलम को ही कॉपी कर लें। और यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से मान लेते हैं भी कोई लिस्ट है, और जैसे यहाँ पे डाउन एरो को क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, तो यहाँ से कमेंट्स को यहाँ पे हमें रेडियो बटन क्लिक करेंगे ओके करेंगे, तो ऑलरेडी इसमें भी यहाँ पे कमेंट हमारे लग जाएगा इस तरह से। ये कमेंट हमारा लग जाता है, तो इस तरह से हम कमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अब आगे का ऑप्शन सीखते हैं। तो आगे का ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, ये हमारा है वैलिडेशन का। तो अब हम यहाँ पे वैलिडेशन का यूज करके देखेंगे। तो वैलिडेशन का यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ सेलों में वैलिडेशन लगाना होगा। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं
मूव यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ पे उठा कर रख लेते हैं और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे हम इसमें यहाँ पे A10 यहाँ पे हमने इतनी रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक वैलिडेशन लगा दें। तो हमें आना होता है डाटा में और डेटा के अंदर हमारा होता है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ये जो सेटिंग होती है हमारी यहाँ पे, तो यहाँ हम एनी वैल्यू अलाउ में सेट है, तो यहाँ हमें डेसिमल करना होगा इस तरह से। अब यहाँ पे बिटवीन में आएगा मिनिमम और मैक्सिमम, तो यहाँ से हमें मिनिमम नंबर यहाँ पे देना होगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 1 टाइप किया और यहाँ पे हमने टाइप किया 10। यहाँ पे कोई भी नंबर, हम जितनी नंबर टाइप करेंगे उतने में ही एडिशन लग जाएगा। तो यहाँ से हम इसको करते हैं ओके। अब यहाँ पे हम 10 के ऊपर नहीं लिख सकते, यहाँ पे 10 तो हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 11 लिखेंगे ये नहीं लेगा इस तरह से। रिलेशन इसमें लग चुका है और अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हमारा कुछ भी वैल्यू नहीं लिखेगा। अब इसी तरह का हम यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट, इस तरह हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया यहाँ पे और यहाँ से इसको हमने कर लिया कॉपी, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे इस एरिया में वैलिडेशन लगाना है, तो यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ चलेंगे और यहाँ से पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम वैलिडेशन के रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। तो अब हमारा सेम यही हो गया, यहाँ भी हम कोई भी वैल्यू नहीं लिख सकते इस तरह से, ये इस तरह से 10 तक तो यहाँ लिख सकते हैं हम, 10 भी लिखेंगे, 1 लिखेगा, यहाँ पे 2 लिखेगा, यानी लिखेंगे जैसे 12 लिखा तो ये इस तरह से नहीं लेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैलिडेशन का यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं ये हमारा जो ऑल यूजिंग सोर्स थीम है इसको। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम यहाँ पे कर ले देंगे सेलेक्ट। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आएंगे पेस्ट में और यहाँ से पेस्ट इससे चले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ये रेडियो बटन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो यहाँ के इसको रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे थीम यहाँ पे आ जाएगी इसी तरह, जिससे ये हमारी थीम है इस तरह से यहाँ पे इस पे भी शो होगी। तो यहाँ से इसको हम करते हैं अंडू और इस तरह से आते हैं बैक। अब इसमें फिर से हम चलते हैं यहाँ पे, ये इसको कॉपी करते हैं और आगे का ऑप्शन समझते हैं। तो ये हमने फिर से यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ से आएंगे पेस्ट के डाउन एरो को, यहाँ से पेस्ट को क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑल एक्सेप्टेड बॉर्डर्स, इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे बॉर्डर यहाँ पे इस तरह से हट जाएंगे। यहाँ पे जितने भी बॉर्डर थे हमारे यहाँ से हट चुके हैं। यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर में है और ये बॉर्डर से यहाँ पे हट चुका है, इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है। इसको फिर से हम करते हैं अंडू और यहाँ से आते हैं बैक। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है वो कॉलम्स का है, तो कॉलम विद का है। तो हम इसमें विद बढ़ाने के लिए मान लेते हैं हमने इसकी विद यहाँ पे, यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में और यहाँ से इसकी हम कॉलम की जो विड्थ होती है उसको हमने यहाँ पे 50 कर दिया। तो ये 50 हो गई हमारी, यानी ये हमारा कॉलम 50 विड्थ का हो गया। तो यहाँ से इसको हम कर लेंगे कॉपी इस तरह से, ये कॉपी हो गया। और अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस कॉलम पे और यहाँ से हम चलेंगे पेस्ट स्पेशल पे और यहाँ से हम कॉलम विथ को यहाँ पे रेडियो बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ओके करेंगे तो ये भी हमारा 50 यहाँ पे इस साइज का हो जाए। इसकी विथ जो है हमारी चौड़ाई साइज हो गई यहाँ पे 50, तो इसकी भी हमारी जो विथ है वो 50 हो जाएगी इस तरह से। तो इसको हम करते हैं कंट्रोल जेड और आते हैं इससे बाहर। तो अब हम यहाँ से चलते हैं और आगे के ऑप्शन को समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले इसको कर लेते हैं सिलेक्ट और इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। तो इस तरह से हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसे शो कराना चाहेंगे तो यहाँ पेस्ट के डाउन एरो क्लिक करेंगे, पेस्ट पिक्सल पे आएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, बाकी डेटा यही रहेगा। तो यहाँ से जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे रेडियो बटन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग हट गई और जितना भी इसमें फार्मूला लगा है, जैसे हम यहाँ क्लिक करके देखें तो हमें ये इस तरह से फार्मूला यहाँ पे दिखेगा, ये इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से इसको हम यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट, या इसको थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं समझने के लिए। तो हमने इसको थोड़ा सा इधर लिया बैक में और अब हम यहाँ पे अगला शो कराएंगे जो भी ऑप्शन है। तो इसको फिर से हम यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ से हम चलेंगे पेस्ट स्पेशल पे और यहाँ पे हम वैल्यू एंड नंबर्स फॉर्मेट को रेड बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो हमारा इसमें हमारा जो फार्मूला लगा है वो भी शो होगा, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं शो होगा यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे फार्मूला शो नहीं होता है, तो इस तरह से यहाँ पे।
तो फ्रेंड इस तरह से हमने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के सभी ऑप्शंस जो भी हमारे रेडियो बटन में थे, यहाँ पे 10 ये थे और 4 ये और हमारे ये 3 हो गए। तो इनको हमने सभी को स्टेप बाय स्टेप सीख लिया। आई होप कि आपने इसे समझ लिया। इसे प्रैक्टिस आप जरूर करें और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या कंप्यूटर में एक्सपर्ट या मास्टर बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पूरी होम टैब से रिलेटेड वीडियो लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।